Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start our second chapter of class 10, homeostasis. We are going to start our chapter number 1, homeostasis. Its major concepts includes homeostasis in plants, homeostasis in humans, urinary system of humans and disorders of kidney. तो सबसे पहले आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, ये वर्ड हमारा लिए नया है, इसका क्या मतलब है और इसके साथ कौन सी सारी की सारी जो है वो मेजर जो डेफिनेशंस हैं वो इन्वॉल्व हैं जो कि हमने इस चैप्टर में कवर करनी है. सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन. सो वी आर डिस्कसिंग और पेज नंबर 18 होम्योस्टेसिस इंट्रोडक्शन. होम्योस्टेसिस की सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशंस, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस का क्या मतलब है कि इंसान की या जानवर की या पौधे की अंदर की जो बॉडी है, इंटरनल जो बॉडी है, उसकी तमाम कंडीशंस, यानी उसका टेम्परेचर हो सकता है, उसका वाटर बैलेंस हो सकता है, कोई सॉल्ट बैलेंस हो सकता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें मेंटेन हो, यानी इक्विलिब्रियम पे हो. इक्विलिब्रियम पे मतलब ना ज़्यादा ना कम, डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इस सब के बावजूद के बाहर कैसा भी इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर ही ले लेते हैं कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है नॉर्मल 37 होता है, ठीक है. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. बॉडी टेम्परेचर हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. अब बाहर फॉर एग्जांपल सर्दी है, बाहर -1 डिग्री सेल्सियस है या -2 है, बर्फ़ पड़ रही है, इसके बावजूद हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे ही रहेगा. आजकल जैसे बहुत गर्मी है, 37 डिग्री जो है वो हमारा टेम्परेचर जा रहा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे ही मेंटेन रहेगा. सो दिस इज़ होम्योस्टेसिस. आपकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, आपकी इंटरनल बॉडी सॉल्ट बैलेंस, वाटर बैलेंस सब मेंटेन रहेगा डिस्पाइट ऑफ कि आपके बाहर का एनवायरनमेंट कैसा हो. सेकंड एग्जांपल आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल है. ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 1 लीटर खून में आपका सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम शुगर होगी, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज होगी. ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें आपके डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो शामिल नहीं हैं. लेकिन अगर आप या मैं हैं, एक नॉर्मल इंसान है, तो उसके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर लाजमी पाई जाएगी. लेकिन अगर ये नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चॉकलेट केक खा लिया या चॉकलेट्स खा लिए या कुछ बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो खा लिया, इसके बावजूद ये वाली आपकी जो है वैल्यूज़ ये चेंज नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी होम्योस्टेटिक वे में एक मेंटेन है, बैलेंस्ड है. एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. बॉडी नीड्स स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट. हमारी बॉडी को एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो स्टेबल रह सके फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, ताकि उसके अंदर के एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से काम कर सकें. दैट डू नॉट चेंज मच, यानी एंजाइम्स को वो कंडीशंस चाहिए होती हैं जो ज़्यादा तब्दील ना हो, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव होते हैं. अगर हीट ही चेंज होती रहे, टेम्परेचर चेंज होते रहे, हमारे तो एंजाइम्स ख़राब हो जाएंगे, ठीक है. अब होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जो कि आपके चैप्टर में डिटेल में बताई जाएंगी. होम्योस्टेसिस की एग्जांपल जो 3 हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो मीन्स वाटर. ऑस्मो का वर्ड ऑस्मोसिस से निकला है जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले. ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन होता है. जबकि थर्मो रेगुलेशन, थर्मो से आपको लफ्ज़ जो है वो बता रहा है, इट्स रिलेटेड टू टेम्परेचर. इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. वाइल एक्सक्रीशन मीन्स, एक्सक्रीशन हम सब जानते हैं कि आपकी बॉडी से आपके वेस्ट जो है या प्लांट की बॉडी से, एनिमल की बॉडी से एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है वो निकलना, इट्स एक्सक्रीशन. एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का मतलब क्या है बेसिकली. अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके ऑस्मो रेगुलेशन सारा जो है वो समझाऊंगी. ऑस्मो रेगुलेशन पेज 18. डेफिनेशन. द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. हमारी बॉडी यानी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वाटर और सॉल्ट मेंटेन करना इनसाइड द बॉडी फ्लूइड्स. उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर सॉल्ट को भी मेंटेन करना और उसके अंदर वाटर को भी मेंटेन करना. अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी फ्लूइड्स क्या चीज़ें हैं. हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड हैं? सिर्फ 2 ही तो फ्लूइड हैं. एक ब्लड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है,
ठीक है, वो लिक्विड होता है ना, तो इसलिए इसको फ्लूइड कह रहे हैं। दूसरा टिश्यू फ्लूइड है, जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर एक फ्लूइड होता है वाइट कलर का, उसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब इन दोनों के अंदर पानी और सॉल्ट्स की मिकदार कम या ज़्यादा ना हो जाए, इस चीज़ को मेंटेन करना, होम्योस्टैटिक वे के अंदर अरेंज करना किसका काम है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम है। इस चीज़ को पढ़ना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक सेल है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, अगर सेल ने पानी और सॉल्ट्स को मेंटेन करना है तो सेल मस्ट फॉलो 2 प्रोसेसेस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हमें पता है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन आप ये चीज़ें या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और ऑस्मोसिस भी हम जानते हैं कि हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जो है वो हमारा, लेकिन सेमी परमिएबल बैरियर जो है वाटर मूव करता है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन जो एक चीज़ बता दी जाऊँ, यहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ हम वाटर को जो है वो H2O को जो है वो डिस्कस करते हैं। नाउ कम्स टू थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन डेफिनेशन आपके सामने है। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट ऑफ आउटर एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ENV मीन एनवायरमेंटल, TMP मीन टेम्परेचर। यानी आपने अपनी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, और ये आपके बस में नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा निज़ाम पैदा रखा है जो कि होम्योस्टैटिक वे को जो है वो खुद ही से मेंटेन करता है। डिस्पाइट ऑफ ये कि बाहर बहुत शदीद सर्दी है या गर्मी है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दिस इज़ थर्मो रेगुलेशन। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। बॉडी टेम्परेचर ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 37 डिग्री है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हम क्या कहते हैं? बुखार है। किस वजह से? ये होता क्यों है? अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर यानी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, सेल्स डू नॉट वर्क देयर फंक्शंस प्रॉपरली, या सेल्स डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी। सेल अपना काम नहीं करेंगे क्योंकि सेल्स को एंजाइम चाहिए, और एंजाइम क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि एंजाइम को टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर हमारी बॉडी का किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल बुखार है, खांसी, इस वजह से ज़्यादा हो गया तो हमें ऑटोमेटिकली क्या होगा? फीवर होगा और हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक इज़ एक्सक्रीशन। इट्स ऑन पेज नंबर 18। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी के अंदर तमाम फासिद मादे यानी वो तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, वो निकल जाती हैं, ताकि हमारी बॉडी का जो कंडीशन है वो होम्योस्टैटिक पॉइंट पे रहे या इक्विलिब्रियम पे रहे, ना ज़्यादा फासिद मादे बॉडी के अंदर रहें और ना ही ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएं। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यह आपकी बुक में साइड टेबल पे मौजूद है। इट इज़ अ मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड मे हार्म द बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर तमाम फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस के रिज़ल्ट में ये चीज़ें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। और जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। कौन कौन सी चीज़ें मेटाबॉलिक वेस्ट हैं हमारी बॉडी के अंदर? फॉर एग्जांपल यूरिन, स्वेट एंड फीसिस। ये तमाम चीज़ें एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के तौर एक्सक्रीट हो जाती हैं। यहाँ पे एक्सक्रीशन का पॉइंट भी हो गया है क्लियर। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आज कोई नोटबुक में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह प्लांट्स में डिस्कस करेंगे, होम्योस्टैसिस, फिर एनिमल्स में, और इसी तरह ह्यूमंस का जो है वो हमने डिटेल में जो है वो चेक करना है। आज का टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।